रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है जी 6.11। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया था कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बजाय क्वेश्चन नंबर 2 के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये एक सेट है जो कि एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। टेक्निक आपको पता चल जाएगी कि nth टर्म कैसे फाइंड करनी है, और फिर nth टर्म के बाद जबकि हमने समेशन फाइंड करनी है तो उसको आपने कैसे सम फाइंड करना है। मेन इशू है जस्ट nth टर्म फाइंड करने का। हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं और nth टर्म फाइंड करने के बाद हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे समेशन का। तो अगर देखें फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन रही है कि 3 × 5 + 5 × 9 + 7 × 13। तो इसमें ये जो पहली रकमें हैं 3 है, 5 है, 7 है, इनकी अलहदा सीक्वेंस बन जाएगी। 5, 9 और 13 इनकी अलहदा सीक्वेंस बन जाएगी, और फिर हम इनकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्री क्रॉस 5 क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 × 5, 5 × 9, 7 × 13। nth टर्म का सम फाइंड करना है जी हमने। तो पहले तो nth टर्म की हमें शक्ल पता होनी चाहिए कि इसकी जो nth टर्म बनती है वो कैसे बनती है। बिल्कुल इसमें भी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें दो सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं। एक है पहली टर्म वाली 3, 5 एंड 7, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3, 5 एंड 7, ये एक सीक्वेंस आ गई। दूसरी सीक्वेंस कौन सी है इसमें, जो बाद वाली टर्म पे मुश्तमिल है 5, 9, 13, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ 5, 9 एंड 13, ये आ गई। अब हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये दूसरी सीक्वेंस, इसलिए मैं इसको bn का नाम दे देता हूँ। ये पहली सीक्वेंस है और इसको हम an का नाम दे देते हैं, इसकी nth टर्म। अब दोनों की हमने nth टर्म फाइंड करनी है और फिर इंतहाई आसानी के साथ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला कौन सा है, मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा आपके आसानी के लिए, कि फार्मूला नंबर 1 था कि समेशन अगर आ जाए 1 का कितनी दफ़ा, इधर 1 से लेके n टाइम, n दफ़ा जब हम उसे ऐड कर रहे हों तो वो n ही होता है। फिर उसके बाद पड़ा फार्मूला कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए तो 1 से लेके n टाइम विदाउट पावर n × n+1/2 होता है। फिर तीसरा फार्मूला पड़ा कि समेशन अगर आ जाए 1² + 2² + 3², तो वो होता है n × n+1 × 2n+1/6। इसी तरह पढ़ा हमने फार्मूला नंबर 4, वो था कि समेशन आ जाए क्यूब, यानी 1³ 2³ 3³, ये डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर। तो ये होता है n × n+1/2 और फिर होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ थी। ये चारों फार्मूले हैं। अब हमने nth टर्म निकालनी है, फिर nth टर्म में देखेंगे इनमें से कौन सा फार्मूला बन रहा है, फिर वो अप्लाई कर देंगे। इसमें अगर हम देखें जो ये रेड कलर वाली सीक्वेंस पहली है, तो इसमें फ़र्स्ट टर्म आ रही है 3 और इसमें d आ रहा है 2, यानी 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो 2 आ रहा है। तो पता चला कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसकी nth टर्म अगर फाइंड करना चाहें हम, तो nth टर्म का तो फार्मूला इंतहाई आसान है कि फ़र्स्ट टर्म होती है +n - 1 d होती है। अब फर्स्ट टर्म की जगह पे 3 आ जाएगा, n - 1 आ जाएगा और फिर d की जगह पे 2 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2n - 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 2n + 1।
तो बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल गया कि जो nth टर्म है वो 2n+1 है। सिमिलरली जब हम दूसरी सीक्वेंस को देखते हैं कि जिसमें 5, 9, 13 है, तो अगर हम देखें 9 - 5 4 होता है, 13 - 9 भी 4 होता है, तो पता चला कि ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि जिसकी फ़र्स्ट टर्म 5 है, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, और जिसकी हमें लास्ट टर्म चाहिए, और इसको हमने bn का नाम दिया हुआ है। फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है जी nth टर्म इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको ज़ुबानी पता है फार्मूले का तो आप स्टेप शॉर्ट करके डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके लिख सकते हैं, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 5 + 4n-4, और ये बन गया 4n- +1। ये nth टर्म का फार्मूला था, क्योंकि हमने इसका नाम bn रखा हुआ है, लिहाजा ये bn की वैल्यू निकल आई है। लास्ट टर्म दोनों की आ गई हैं। अगर हम इसको फार्मूला ऊपर दिया गया उसकी शक्ल में लिखें तो यानी यहाँ पे आती है पहली जो 7 है, उसी के वज़न पे जो nth टर्म बनती है वो बनती है 2n+1, और इसका प्रोडक्ट हो रहा है साथ में किसके साथ? ये जो ग्रीन कलर वाली आ रही है इसकी nth टर्म क्या बनेगी? इसकी nth टर्म है 4n+1। अब हमें पता चला कि ये जो लास्ट टर्म बन रही है वो ये बन रही है 2n+1 इंटू 4n+1। क्योंकि हमने प्रोडक्ट करके फिर इसका सम फाइंड करना है, तो हम इसको किसी नई एक सीक्वेंस का नाम देना चाहें या टर्म का नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो लास्ट है ना, इसको हमने an का नाम, कैपिटल AN का नाम दे दिया। तो ये हमने जब सम फाइंड करना है तो हम कैपिटल AN का सम फाइंड करेंगे। और कैपिटल AN का सम किस तरह फाइंड करेंगे? हम समेशन का साइन लगाएंगे, एक्सटेंशन दे देंगे हम k को, k 1 से लेके n तक, और जिस जिस जगह पे आ रहा है n आ रहा है वहाँ पे हम k रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2k+1, और फिर आ जाएगा 4k+1। हम इसको जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें बड़ी आसानी के साथ k = 1 अप टू n, और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो मैं इधर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 2 टाइम ऑफ 4 8k², फिर 2 टाइम ऑफ 1 2k ही होता है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4k, और फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1। इसी के साथ ही ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब इस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ इस जगह पे, तो ये बन जाएगा जब समेशन ब्रैकेट के अंदर एक दफ़ा हम सिंप्लीफाई कर लें k = 1n, तो ब्रैकेट के अंदर देखें ये बन गया 8k² प्लस 2k और 4k ऐड होके 6k बन गया +1। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर हम ये समेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये बन जाएगा 8 समेशन k², और k है जनाब 1 से n तक, और फिर आ गया प्लस 6 बाहर आ जाएगा समेशन k 1 से लेके n तक, और इधर k, फिर आ जाएगा समेशन 1 to n और समेशन ऑफ 1। अब देखिए हमने फार्मूले चेक करने हैं कि ये k की फॉर्म में आ गया। हम फार्मूले जो अपने इधर 4 लिखे हुए हैं, हम इन फार्मूलों में देखेंगे कि कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है। हम देखते हैं कि k² इन्वॉल्व है तो k² का ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर हम देखते हैं कि k इन्वॉल्व है तो k का ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर हम देखते हैं कि समेशन 1 इन्वॉल्व है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। हम क्या करते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, और ये तमाम जो फार्मूले की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। चले एक दफ़ा अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ इधर, अब हम इसको समेशन SN फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इस सारे को हम SN भी कह सकते हैं। तो ये SN है। पता चला कि जो SN है वो इक्वल है किसके? इक्वल है 8। फिर 8 के बाद आ गया समेशन k², तो समेशन k² का फार्मूला हम यहाँ से उठा के लिख देते हैं। समेशन k² का फार्मूला जनाब है n × n+1 × 2n+1 / 6, ये फार्मूला आ गया जी। उसके बाद आ गया 6 × k समेशन के साथ है,
प्लस 6 और फिर जो समेशन के है उसका फार्मूला ये देखा तो फार्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 1/2 और उसके बाद समेशन 1 का फार्मूला जो कि n होता है। लें जी, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, जस्ट एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं है। एलसीएम कैसे लेंगे ये देखें, पहले तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है 2 3 6 और 2 4 8, तो ऊपर बच गया 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये बच गया और नीचे 3 बच गया। इधर अगर हम कैंसिल करें तो ये बच गया 3n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 1 है, और इधर तो वैसे ही प्लस n है, यानी इसके बटे में भी 1 है। इन तीनों वैल्यूज़ का जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हम लेके देखें तो जो पहली फ्रैक्शन है उसके बटे में आ रहा है 3, जो दूसरी फ्रैक्शन इसके बटे में 1 है और तीसरी फ्रैक्शन के बटे में भी 1 है। तो पता चला कि इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। जो 3 के ऊपर वैल्यू है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, बिकॉज 3 के साथ सेम है। तो ये बन जाएगा 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। और फिर आगे अगर हम देखें तो ये 3 1s 3 आ जाएगा। तो 3 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 9n इंटू एन प्लस 1, और फिर ये 3 1s 3 तो प्लस 3n आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ प्लस 3n, ये बटे के ऊपर आता है। अब ये सारी वैल्यूज़, बिकॉज जहाँ जगह कम थी तो मैं सारी वैल्यूज़ को उठा के नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर दोबारा से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो हम समेशन फाइंड कर रहे थे nth टर्म की, तो उसको मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से लिख दिया 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 3n, तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4n एक दफ़ा वैसे लिखते हैं, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शन के ऊपर सब कुछ हो रहा है ऐसे। तो n जब n से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, साथ में 2 है तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर। और फिर ये जब n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। 9n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 9n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9n हो जाएगा प्लस 3n हो जाएगा ओवर 3। तो ये बन गया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये बन गया जनाब 2n स्क्वायर, ये भी n कोफिशिएंट ऐड होके 3n प्लस 1, और ये बन गया n स्क्वायर, और ये 9n और 3n, ये बन गया 12n ओवर 3। फिर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी तो 4n डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बन जाएगा 4 2s 8 n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 9n स्क्वायर प्लस 12n ओवर 3। और अब इसमें फिर तरतीब लगाएंगे। तरतीब कैसी होगी कि 8n क्यूब, कोई और वैल्यू है ही नहीं क्यूब की, n स्क्वायर है, और ये 12 19 नहीं 21 बनेगा। ओके, और ये n और ये n 16n ओवर 3। अब इसमें से फिर अगर हम देखें तो 3 कॉमन नहीं आ रहा जो नीचे कैंसिल हो सके, n बिल्कुल कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम n को कॉमन ले लेते हैं, n/3 अलग रह जाएगा। और इसमें से देखें तो n स्क्वायर बाकी बच गया प्लस 21, इसके साथ 8 भी है, 21n, और यहाँ पे आ गया 16 बिकॉज n कॉमन आ गया बाहर। ये था जनाब Sn। तो पता चला कि जो सीक्वेंस हमें दी थी, दो सीक्वेंस का मिक्स करके उसका जो सम है वो फाइंड हमने कर लिया है, जो कि n/3 इंटू 8n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 16 आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा जो 6.11 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ये एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही स्टेप्स और एक ही लाइन पे हो जाते हैं।
तो इसी के साथ ही आप क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 भी कर सकते हैं।